आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड होते हैं तो उन मदरबोर्डों पे कौन कौन सी चिप होती हैं, तो उन सभी के बारे में आज मैं पूरी जानकारी इस क्लास में आपको बताऊँगा। चिप का मतलब होता है जैसे कि नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, इनके बारे में कौन सी चिप से मिलकर कौन सी चिप बनती है, तो इसके बारे में पूरी क्लास हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शुरू से हमारा चला आ रहा है, सबसे पहले होता है हमारा साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज को ICH कहते हैं। ICH का मतलब होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। ये होता है हमारा ICH का फुल फॉर्म। इसका काम क्या होता है कि हमारे जो भी लैपटॉप में इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, इन सभी को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। उसके बाद सेकंड जो है हमारा नॉर्थ ब्रिज होता है। नॉर्थ ब्रिज को बोलते हैं GMCH, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, तो इसमें जो ग्लास टाइप की जो चिप होती है इसे बोला जाता है नॉर्थ ब्रिज। तो इसका दूसरा नाम है GMCH, कई लोग इसको MCH भी कहते हैं, मेमोरी कंट्रोलर हब। इसका वर्क होता है कि हमारे जो मदरबोर्ड में रैम और ग्राफिक जो होता है वो हमारी नॉर्थ ब्रिज से बनता है। नॉर्थ ब्रिज हमारी IC बनाने का काम करती है, और ये होता है हमारा साउथ ब्रिज। इसे साउथ ब्रिज कहते हैं और इसको नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। ये हमारा ICH चिप है और ये हमारी GMCH चिप है। तो अभी क्या है कि कुछ हमारे नए बोर्ड आने लगे हैं, तो नए बोर्डों में क्या है, नए बोर्ड में आ रहा है PCH का मतलब होता है हमारा प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। तो PCH जो बनाया गया है वो नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज को एक ही चिप के अंदर डाल दिया गया है। तो वो डालने के बाद जो हमारी चिप बनी उसे PCH कहा जाता है। मतलब जो साउथ ब्रिज का वर्क था और जो नॉर्थ ब्रिज का वर्क था वो एक ही IC हमारी कर रही है, जिसको हम PCH कहते हैं। तो अभी हमारे जो नए जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं उनमें PCH आ रहा है हमारा, ठीक है। तो PCH कैसे पहचानेंगे, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है, तो इसमें देख लो इस प्रकार की आपकी दो चिपें नहीं हैं। इन दोनों की जगह पर आपकी एक सिंगल चिप लगी हुई है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक सिंगल चिप लगी, तो ये हमारे जो मदरबोर्ड में इसे PCH चिप बोलेंगे। ये PCH है। PCH इसके अंदर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों ही चिप हमारी इसके अंदर इनबिल्ड है, ठीक है। तो अभी नए बोर्डों में आपको PCH देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक चिप और आ रही है जो अभी सभी बोर्डों में ज़्यादातर पाया जा रहा है, इनबिल्ड CPU होता है। इनबिल्ड CPU मतलब बोर्ड पे ही CPU लगा होगा, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि आपका सॉकेट दिया हुआ, तो आप CPU अलग लगेगा और PCH आपका जो है वो अलग दिया हुआ है। तो इनबिल्ड CPU में क्या होता है, PCH प्लस CPU वो दोनों को एक साथ कर दिया गया है। PCH और CPU दोनों चिप को एक साथ कर दिया गया है। ये केवल इनबिल्ड बोर्ड में मिलेगा, जैसे कि ये सॉकेट वाला है तो इसमें PCH आपको मिलेगा और CPU मिलेगा। जिसमें ये सॉकेट नहीं रहेगा तो उसमें क्या हुआ, तो PCH और CPU को दोनों को एक कर दिया गया। तो दोनों को एक करने के बाद जो चिप बनी हमारी उसे बोलते हैं SOC, उसको SOC चिप बोलते हैं। अभी जो नई जनरेशन के हमारे लैपटॉप आ रहे हैं उन नई जनरेशन के लैपटॉप में SOC चिप आ रही है। SOC चिप दो कैटेगरी में आती है, एक राउंड से इस टाइप में आती है और एक हमारे इस शेप में होती है, इस टाइप से। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो ये मदरबोर्ड है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो चिप है इसे SOC चिप बोलेंगे। ये SOC चिप है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है और CPU इनबिल्ड है। मतलब तीनों चिप को एक कर दिया गया है, जिसको SOC चिप बोला जाता है। SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑन ए चिप, मतलब पूरे मदरबोर्ड पे सिंगल चिप पे ऑपरेट हो रहा है और पूरा जो मदरबोर्ड है वो सिंगल चिप पे चल रहा है। तो इसके अंदर PCH और CPU दोनों इसके अंदर इनबिल्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा एक IC आपको और देखने को मिलेगी, ग्राफिक IC। तो ग्राफिक IC की जो हमारी पहचान होती है, इस IC के पास में आपको VRAM देखने को मिलेगी। VRAM का मतलब होता है वीडियो रैम।
यदि कई बोर्ड ऐसे होते हैं, और बोर्ड जो होते हैं, मदर बोर्ड जो होते हैं वो हमारे दो तरह के आते हैं। यदि आप किसी कंपनी का बोर्ड लेते हैं लैपटॉप का, एक होता है नॉन ग्राफिक बोर्ड, और एक होता है हमारा ग्राफिक बोर्ड। तो ग्राफिक बोर्ड में क्या है, हमारा इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड इनबिल्ड होता है, और इसमें आपका ग्राफिक नहीं लगा रहता है। जैसे आप पहचानेंगे कैसे कौन सा बोर्ड ग्राफिक है, कौन सा बोर्ड नॉन ग्राफिक है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये साउथ ब्रिज है, ये हमारा नॉर्थ ब्रिज है, जबकि यहाँ पर देखने को और कोई दूसरी चिप हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मतलब ये नॉन ग्राफिक बोर्ड हुआ हमारा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये CPU सॉकेट हो गया, ये हमारा PCH हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी चिप हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये जो मदरबोर्ड है नॉन ग्राफिक बोर्ड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक बोर्ड है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया ये हमारा SoC चिप है, जिसके अंदर PCH और CPU दोनों एक साथ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक IC लगी हुई है, ये जो IC है इसी को ग्राफिक IC कहते हैं। तो ये मदरबोर्ड क्या है, हमारा ग्राफिक बोर्ड है। तो ग्राफिक जो बोर्ड होगा वो कॉस्टली आता है, क्योंकि उसमें ग्राफिक की भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है हमारी, और CPU की भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बोर्ड हमारा यहाँ पर भी है। इस बोर्ड में आप देखें तो यहाँ पर ये PCH लगा हुआ है, और यहाँ पर ग्राफिक IC मतलब ये ग्राफिक बोर्ड है, ये CPU सॉकेट है हमारा। और एक बोर्ड आपको यहाँ पर भी आप देखने को, अगर आपको इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये PCH लगा हुआ है, ये CPU सॉकेट है। और जबकि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ग्राफिक चिप लगा सकते हैं, लेकिन जब इसका बोर्ड लेंगे तो इसमें ग्राफिक लगा हुआ आएगा यदि आप ग्राफिक बोर्ड लेते हैं तो अभी हमारे जितने भी बोर्ड आ रहे हैं नॉर्मल लेवल से लेकर लेटेस्ट लेवल तक, तो उनमें हमारी इस तरह की हमारी IC मिलेंगी, मतलब चिप मिलेंगी, जैसे कि साउथ ब्रिज ICS बोलते हैं, और नॉर्थ ब्रिज PCH। नॉर्थ एंड साउथ को दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है, तो PCH बनता है। इसके बाद इनबिल्ट CPU, और जैसे कि इनबिल्ट CPU ये आपका सॉकेट वाला है, इसमें CPU आप निकाल सकते हैं, और इनबिल्ट CPU हमारा जो ये वाला, इसमें इनबिल्ट CPU है और PCH है। तो CPU और PCH से मिलकर हमारा जो बना वो SoC चिप बनी हमारी, और एक ग्राफिक IC। तो ग्राफिक IC की पहचान है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ग्राफिक IC लगी होगी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो रैम है। जिस IC के पास इस तरह की रैम आपको मिलती है तो समझ जाइएगा वो आपका ग्राफिक बोर्ड है। ये ग्राफिक बोर्ड है, और ये भी हमारे ग्राफिक बोर्ड है, ये दोनों हमारे ग्राफिक बोर्ड है। और ये वाले जो आपके ये नॉन ग्राफिक बोर्ड है, ये भी नॉन ग्राफिक है, ये भी नॉन ग्राफिक है, और ये भी नॉन ग्राफिक है। तो आज की क्लास में मैं इतनी बताऊंगा। थैंक यू।